मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कि जो कि लगभग इस टाइप से परीक्षा में आपको मिल ही जाता है। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, इसका मान क्या होगा, हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप बताइए। 2 -2 4 -4। तो क्या हो सकता है x का मान? देखिए दिया गया है 2 की घात x प्लस 4 माइनस 2 की घात x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। लगाने से पहले इस सवाल को आप जान लीजिए क्या होता है, कैसे ये घातांक का जो नियम है हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। जैसे अगर 2 की घात दे दिया जाए, 2 की घात x प्लस 4 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसको कैसे तोड़ेंगे? जानते हैं कि जब आधार सेम होता है, देखिए 2 की घात x गुणे 2 की घात 4, आधार देखेंगे सेम है। आधार क्या है? सेम है। तो ये घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं और एक आधार हम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 4, 2 की घात x प्लस 4। आई बात समझ में? तो इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 2 की घात x ये प्लस 4 है, जिसका मतलब 2 की घात यहाँ 4 रहा होगा, ठीक। माइनस यहाँ पे देखेंगे 2 की घात, उसी तरह से जैसे इसको तोड़ा हमने, 2 की घात x गुणे 2 की घात 2 बराबर आपका ये 3 है। अब देखेंगे एक पद आपका ये है और एक पद आपका ये है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है? 2 की घात x यहाँ है और 2 की घात x यहाँ है, 2 की घात x। और देखेंगे 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है? 2 की घात 2 मिल रहा है। आई बात समझ में? अब बचेगा क्या? यहाँ 2 की घात x कॉमन हो गई है, 2 की घात 4 थी, 2 की घात 2 कॉमन हमने लिया है, तो 2 की घात 2 बची है। माइनस अब यहाँ क्या बचा है? 2 की घात x कॉमन हो गया है, 2 की घात 2 कॉमन हो गया, अर्थात यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब 1 बचेगा, बराबर आपका 3। आई बात समझ में? तो हो जाएगा, देखिए 2 की घात x गुणे 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। अब देखेंगे अंदर 2 की घात 4, 2 की घात 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1, यानी 2 की घात 2 है, अर्थात 2 का वर्ग होगा 4, यानी नहीं 2 को गुणा 2 बार होगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3। अब 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3। और यहाँ देखिए गुणा के रूप में छिपा हुआ है कितना? 4 गुणे x, यानी 2 की घात क्या है? x, 2 की घात x बराबर 3, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 2 की घात x गुणे 12 बराबर 3। अब 12 गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो किसके रूप में होगा? भाग के रूप में, तो 2 की घात x बराबर हो जाएगा 3/12। आई बात समझ में? तो इसको काटेंगे, 3 एक करना 3, 3 चौक 12, यानी 2 की घात x बराबर आ जाएगा 1/4। इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखिए हम लिख सकते हैं 2 की घात x बराबर 1/4, किसका वर्ग है? 2 का। आई बात समझ में? तो हम जानते हैं कि अगर 2 की घात a है बटे 2 की घात b है, देख रहे हैं ना, आधार यहाँ सेम है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 की घात a माइनस b हो जाएगा, यानी ये जब घात ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है? माइनस में चली जाती है। आई बात समझ में? तो आप इसी नियम का यहाँ फॉलो करेंगे, तो देखेंगे यहाँ 2 की घात 2 है, हम ऊपर लेके जाएंगे इसको, 2 की घात x बराबर 2 की घात -2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आधार सेम है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2। यही आपका उत्तर है। तो देखिए आपका उत्तर क्या मिल गया? बी वाला सही है। आई बात समझ में? चलिए इसी तरह का एक और सवाल हम आपको देते हैं, ठीक।
देखिए सेम उसी प्रकार का सवाल है। देखिए इसमें कहा गया है 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320, तो x का मान क्या होगा। तो हमने ऑप्शन दिया है, देखेंगे 7 माइनस 7 माइनस 2 और 5। अब बताइए लगा करके इसका उत्तर क्या होगा। अरे बात बहुत बेहतरीन टाइप है, इस तरह का सवाल आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कैसे लगाएं। आइए देखिए ये क्या है, आपसे कहा गया 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320, तो x का मान पूछा गया है। तो आप वही चीज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा 2 की घात x, माइनस 1 गया है तो इसका मतलब 2 की घात 1 नीचे रहा होगा, तभी घात ऊपर जाएगी माइनस हो गया होगा, प्लस 2 की घात x। अब यहाँ घात प्लस में है ना, तो यहाँ गुणा होगा 2 की घात 1, गुणा में रहा होगा, यानी आधार सेम रहता है तो घातें आपस में जुड़ती हैं, ठीक, बराबर 320। अब देखिए अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है 2 की घात x, तो बचेगा क्या बेटा आपका, यहाँ देखिए 1 बचेगा, अब यहाँ 2 की घात 1 का मतलब 2 प्लस यहाँ 2 की घात x कॉमन हो गया है तो बचा है 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, बराबर 320। अब इसको करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, अर्थात 5/2 हो जाएगा, 2 की घात x गुणे 5/2 बराबर 320। अब देखेंगे अब इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे ना, तो जब गुणा में ले जाएंगे तो पलट जाएगा। देखिए 2 की घात x बराबर 320 गुणे 2/5। आई बात समझ में। अब काटेंगे 5 एक नम 5, 5 छक 30, 2 बचा यानी ये 20 हो गया, 5 चौक 20, तो 64 गुणे 2 यानी 64 गुणे 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 की घात x बराबर हो जाएगा 128, 64 दूना 128। अब 128 को हम 2 की पावर के रूप में तोड़ेंगे, आई बात समझ में। तो 2 की घात x, तो 128 को जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 7, आई बात समझ में। तो आधार सेम दोनों तरफ है तो आधार कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 7, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन देखें इसमें सही हो रहा है, आपका पहला। बहुत बेहतरीन टाइप, बहुत बेहतरीन तरीका, हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।